आली मोहम्मद। अली भाई, सबसे पहला भाई का सवाल ये है कि जो आप ये बार बार नारा लगाते हैं, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, वो ये कहते हैं इस नारे से जो सादा लोग मुसलमान हैं वो ये मैसेज फ़ील करते हैं कि हम काफिर हैं, सिर्फ आप एक ले दे के मुसलमान रह गए हैं, बाकी तो इस नारे के साथ ऑटोमेटिकली जो है बकिया मुसलमान कुफ्र में चले गए हैं। ये जो मासूम से भाई हैं जो ये समझते हैं कि इस नारे की वजह से उन पे कुफ्र का फतवा लग गया है, इनकी मासूमियत उस वक्त क्यों नहीं जागी जब ये बलूगत की उम्र को पहुँचे और मस्जिद में गए और वहाँ इन्होंने बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया लिखा हुआ देखा। इनके दिमाग में आज तक ये बात नहीं आई कि मुझे कोई मुसलमान की मस्जिद तो नज़र नहीं आई है। तो इसका जवाब आपको क्या देंगे वो कि जी मुसलमान तो है ही है ना। तो सर, हम भी आपको मुसलमान समझते हैं। हमने ये नारा इसलिए बुलंद किया है कि ताकि आपको ये पता चले कि अल्लाह ताला ने आपका नाम मुस्लिम रखा था। कुरान की टर्म में मुस्लिम और मुमिन हैं आप, बाकी तो आपके बुजुर्गों की बनाई हुई चीज़ें। सूरतुल हज की आखिरी आयत यही है ना, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। पैरवी करो इब्राहीम की मिल्लत की जिसने तुमसे बहुत पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और अल्लाह ने इस किताब में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। तो हम ये जो नारा लगाते हैं इससे किसी मुस्लिम को चिढ़ नहीं होनी चाहिए, किसी मुसलमान को चिढ़ नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप किसी बरेलवी की मस्जिद में चले जाएं और आप जाके कहें कि मैं देवबंदी हूँ, तो वो आपको कहेगा जी बिल्कुल, देवबंदी भी एक फ़िरका है, फ़लाँ गली में एक मस्जिद है देवबंदियों की भी। इसी तरीके से आप देवबंदियों की मस्जिद में जा कर के मैं बरेलवी हूँ, तो वो आपको कहेगा हाँ जी हम तो देवबंदी हैं, लेकिन बरेलवी भी इधर हमारे भाई कई मसाजिद हैं उनकी। लेकिन खुदा न खास्ता आप जाके किसी मस्जिद में कह दें मैं मुस्लिम हूँ, तो वो आगे से कहेगा मैं काफिर हूँ। होना तो इनके साथ ये चाहिए, जैसे ये कहना कि हम बरेलवी हैं तो आप उनको कहें कि आप मुस्लिम नहीं हैं, तो वो कहेंगे नहीं जी नहीं, बरेलवी का मतलब मुस्लिम होना ही है। तो उनको ये तो इंडिया के शहरों के नाम के ऊपर आपको डिवाइड किया हुआ इन लोगों ने। आप अपने आप को फखरिया मुस्लिम कहें उस दिन से पहले कि रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। 14वां पारा स्टार्ट इससे होता है कि एक वक्त आएगा कि लोग तमन्ना करेंगे काश हम दुनिया में मुस्लिम होते हैं। तावील ख़ास के एतबार से तो काफरों के बारे में ये आयत है, लेकिन तावील आम में जो भी मुस्लिम लफ्ज़ से मुसलमान से चिढ़ता है, जिसे फिट उसे गिफ्ट, तो हम किसी को काफिर नहीं समझते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई मस्जिद अलग नहीं बनाई, कोई मदरसा अलग नहीं बनाया। हम अपने भाइयों को कहते हैं कि अगर आप पहले बरेलवी थे अब भी बरेलवियों के पीछे ही नमाज़ें पढ़ें, ये हमारे भाई हैं। हमारा इनसे इल्मी इख्तलाफ है अकीदे में, वो हम हाईलाइट करते हैं। नाम बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया किसी को भी काफिर नहीं समझते, सवाए दो फ़िरकों के। एक अहले सुन्नत का ऑफ शूट है कादियानी, जिन्होंने हमें काफिर डिक्लेयर किया एक झूठी नबूवत को क्लेम करते हुए। और मैंने उस पर बड़ा इंटेलेक्चुअल जुमला बोला था, अगर ये हमें मुसलमान मान लें तो हम भी अपना फतवा इनसे उठा लेंगे, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। जिस तरह सूरतुल अराफ में आया कि मुनाफिक और काफिर उस वक्त तक जहन्नम से नहीं निकाले जाएंगे जब तक कि सुई के नाके से ऊंट ना गुजर जाए। तो ये मिसाल दी जाती है मुहाल चीज़ की, जिस तरह ये इम्पॉसिबल है ना फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर में, इस तरह ये इम्पॉसिबल है कि काफिर कभी जहन्नम से निकाला जाए। तो हम भी ये कहते हैं कि ये कभी भी नहीं होगा कि गुलाम अहमद कादियानी को ये पैगंबर क्लेम करते हुए हमें मुसलमान मानने के लिए तैयार हो जाएं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर हमें मुसलमान मानेंगे तो फिर गुलाम अहमद कादियानी फारिग हो जाएगा, फिर उसकी नबूवत स्टेक पे लग जाएगी, क्योंकि नबूवत का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये अहले सुन्नत में से निकला हुआ एक फ़िरका जिसको आज अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों काफिर समझते हैं। दूसरी तरफ शाम के अंदर अहले तशय्युअ का एक ऑफ शूट पाया जाता है नुसैरिया, जो मौला अली अलैहिस्सलाम को गॉड क्लेम करते हैं। वो कहते हैं अली ही अल्लाह है, नाऊज़ु बिल्लाह। तो उनकी शिया तकफीर करते हैं, अहले सुन्नत भी करते हैं। इन दो फ़िरकों के सिवा हम किसी फ़िरके की तकफीर नहीं करते, सबको अपना भाई समझते हैं और इल्मी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इनके पीछे नमाज़ें पढ़ने के कायल हैं, हमने कभी नहीं कहा इनके पीछे नमाज नहीं होती, हालांकि इनका फतवा यही है कि एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती। और आजकल जो इनके झूठे गोलकीपर सामने हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, वो आजकल के लोग ज़रा जज्बाती हो गए हैं, पुराने बुजुर्ग तो बड़े शीरो शक्कर थे। मैं कहता हूँ ना,
ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਕੋੜੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। हुस्सामुल हरमैन में अहमद बरेलवी साहब ने लिखा है, पहले तो किताब का नाम ही रखा है हरमैन की तलवार, और ये तलवार उन्होंने देवबंदियों के ऊपर डाली। 1905 में किताब लिखी और लिखा कि उलमाए देवबंद पे कुफर के फतवे लगा के उसको कंक्लूड किया कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, ये मुर्तद है। तो मुर्तद मीन्स वाजिबुल कत्ल। इसके जवाब में खलील अहमद सहारनपुरी, शेख ज़करिया कांदलवी जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है, उनके पीर व मुर्शिद ने किताब लिखी है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे के सर के ऊपर, और वो सिठियाया हुआ बाबा कहा अहमद बरेलवी को, और उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी उनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। ये इन लोगों की लैंग्वेज थी एक दूसरे के बारे में। तो सर आज तक हमने तो कभी इस तरह की लैंग्वेज इन लोगों के बारे में यूज़ नहीं की है। तो हम ये जो कहते हैं ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, हम ये ऐलान बरात करते हैं कि हम ना बाबों का दिफा करने वाले बाबी हैं, ना हम इल्मी बात पे गाली खाने वाले वहाबी हैं, हम इल्मी किताबी मुस्लिम हैं। और इसको डिडक्ट उसी आयत से मैंने किया है, सूरतुल अहकाफ आयत नंबर 4, ईतूनी बिकिताब मिन क़ब्लि हादा, अगर कुरान को नहीं मानते इससे पहले जो किताबें तुम्हारे पास मौजूद हैं वो मेरे पास ले आओ, औ असारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन, या अंबिया के आसार इल्म के जो चलते आ रहे हैं उनमें से कोई बात है तो मुझसे उससे बात करो अगर तुम सच्चे हो। तो इसमें इल्म भी है किताब भी है, लेकिन आपको पता क्या कहानी कराई गई है, इल्मो बस करियो यार। ऐसे है सियाने, इनको पता है कि इल्म हमारी मौत है, और अंबिया की विरासत क्या है, इल्म। नबी अलैहिस्सलाम को कुरान में किस चीज का हुक्म हुआ, अल्लाह मेरे इश्क व सुरूर में इजाफा कर दे, मेरे विजदान में इजाफा कर दे, मेरी मस्ती में इजाफा कर दे, या मेरे इल्म में इजाफा कर दे, और रब्बी ज़िदनी इल्मा। फिर सूरह अज़्ज़ुमर में आया, ये सूरह ताहा में है, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। नबी अलैहिस्सलाम फरमा दो भला इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं, नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर इश्क दे चले है ना, कि इल्म वाले इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की मार्फत और खुशियत तो सिर्फ अहले इल्म को है। अब मुझे बताएं, जिस बाबे ने ये शेर लिखा है इल्मो बस करियो यार, वो किसकी तौहीन कर रहा था, कुरान की, पैगंबरों की, अल्टीमेटली अल्लाह की। अल्लाह तो हर चीज इल्म के राउंड सांटेड करता है, और जो इल्म से ही भागेगा उनको पता है कि इल्म का, चूंकि इल्म के मैदान में इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये तो जज्बात के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने इसलिए इल्म के ऊपर कदगन लगाई। ओ जी वो शैतान को भी बड़ा इल्म सी। सर ये किस आयत और किस हदीस में लिखा हुआ है कि शैतान के पास बहुत इल्म था? ये कहानी है, ये भी कहानी है सर। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमहुल्लाह ताला ने एक पूरी किताब लिखी है, क्या इबलीस आलिम था? और उन्होंने कहा ये बिल्कुल झूठ है, वो इबादत गुजार था। तस्बियां, दाड़ियां, पगड़ियां ऐसी हो, आलिम होता ते टिकाने ना लग जाता। डिग्री वाला आलिम नहीं, इल्म वाला। डिग्री वाला आलिम भी अगर दुनिया का कुत्ता बन जाए तो सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में कहा गया बलआम बिन बाउरा के बारे में कि जैसे कुत्ता हाँफता रहता है ना, ये भी पस्ती में जा गिरा। अब इसकी हालत यही है कि इसे कोई चीज़ मिले, इस पर बोझ ला दें या ना ला दें, ये हाँफता ही रहता है। उलमा सू की मिसाल कुत्ते की। और ये कुरान में सिर्फ मिसाल नहीं है, इस सुन्नत अबी दाऊद में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे ग्रोह पैदा होंगे और उनमें बिदात ऐसे दाखिल हो जाएंगी जैसे बावला कुत्ता किसी को काट जाए, उसके एक एक रगो रेशे में उसका असर पहुंच जाता है ना, इस तरह असर पहुंच जाएगा। तो ये बावला कुत्ता कौन सा है जो काट जाता है? उलमा का तबका ही है ना। तो सर हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सारे हमारे भाई हैं जी। ये सब कुछ करके भी हमारे भाई हैं, और हम सब कुछ उनसे करवा के भी उन्हें अपना बड़ा भाई समझते हैं। तो हम सबको मुसलमान समझते हैं अल्लाह की फजल से। हाँ, हमारे सिवा आपने मुझे कोई दिखाना है। ये लोग मुझे कहते हैं, कहना सारे ही गलत ने, 1400 साल में कोई भी नहीं ठीक। सर 99 कत्ल तो आपने भी किए हुए हैं। बरेलवियों से पूछें कि जन्नती फिरका देवबंदी है तो क्या कहेंगे? बरेलवी। तो बाकी सारों को दोस्त की कह दिया ना। तो मैंने एक और को काट के 100 का सेंचुरी पूरी कर ली है, आज 100वीं मजलिस भी चल रही है। हाँ, लेकिन वो काट के मैंने ये नहीं कहा कि तुम लोग दोस्त की हो।